सीईटी का फॉर्म आपका भी हो सकता है रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा के निवासी हो और सीईटी का फॉर्म भरना चाहते हो, या फिर अभी तक आपने सीईटी का फॉर्म भरा ही नहीं है दोस्तों, और फॉर्म भरने की सोच रहे हो, तो कुछ बातें हैं जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हो तो आपका जो सीईटी का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और सीईटी के अंदर जितने भी भर्तियां आती है, यानी कि हरियाणा सरकार के द्वारा जितनी भी भर्तियां निकाली जाएंगी ग्रुप सी और ग्रुप डी की, उन सभी भर्तियों के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन किन बातों का आपने ध्यान में रखना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते हो तब मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। 101% दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल जीके टेक एंड स्किम्स को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर अपने चैनल पर आता रहता हूं दोस्तों। सीईटी से रिलेटेड आगे जितनी भी जानकारी आएगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, कब इसका एग्जाम होगा, कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो मेरे चैनल जीके टेक एंड स्किम्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो सीईटी के लिए होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक आधार कार्ड यानी कि आईडी प्रूफ का होना बहुत जरूरी है। आईडी प्रूफ दोस्तों आज के समय में हर किसी के पास होता है, यानी कि आधार कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। आधार कार्ड आप इजिली अरेंज कर पाओगे। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट और आपकी 12th की मार्कशीट, ये भी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हर किसी के पास होता ही है यार। आज के टाइम में तो कोई 10th पास कर लेता है और कोई 12th पास करने के बाद आसानी से सबसे पहले वही डॉक्यूमेंट बनाता है, इसलिए ये भी इजिली आपके पास मिल ही जाएगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको, कास्ट का सर्टिफिकेट। दोस्तों ये भी आजकल सबके पास होता ही है। और एक आपका मोबाइल नंबर और दूसरा आपकी जीमेल आईडी, ये सभी जो डॉक्यूमेंट है आपके पास होने बहुत जरूरी है, तभी आप सीईटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर पाओ। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों फोटो और सिग्नेचर के बारे में। दोस्तों फोटो के लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी जो फोटो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, यानी कि नई फोटो आपकी लगने वाली है। और नई फोटो जो आपकी इसमें अपलोड होगी उसमें भी दोस्तों साइज दिया गया है, यानी कि 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में ही आपकी फोटो लगेगी दोस्तों। और जो आपका साइन है, जो यानी कि आपका ऑटोग्राफ जिसको बोलते हैं, वो आपके 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में होने चाहिए दोस्तों। अगर आपका ये साइज प्रॉपर नहीं है तब आपका वहां पर जो फोटो सिग्नेचर है वो अपलोड नहीं हो पाएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो या किसी सीएससी सेंटर पे जाकर फिल भी कराते हो, तब आपको आपकी जो जानकारी है ना वो आपके आधार कार्ड वगैरह से फिल नहीं होगी वहां पे, है ना। कई बार क्या होता है कि आप आधार कार्ड दे देते हो कि भाई ये मेरी आधार कार्ड ले लो, इससे आप जानकारी फिल कर दो। जानकारी का मतलब दोस्तों जो आपकी डिटेल होती है, जैसे आपका नाम हो गया, आपके फादर का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी। हो सकता है वहां आपकी जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है और आपकी जो मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो अलग हो, तो आपकी जो इसके अंदर डिटेल भरी जाएगी वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। और अगर आप फॉर्म खुद से भर रहे हो तो भी आपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म को फिल करना है दोस्तों, यानी कि जो जो भी डिटेल 10th की मार्कशीट में है वही आपने इसमें फिल करनी है। और दोस्तों आप जब भी फॉर्म भरने जा रहे हो तो एक बार जो नोटिफिकेशन है उसको जरूर ध्यान से पढ़ ले दोस्तों। कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती, तो फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर ले। वैसे तो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी ही। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी सावधानियां आपको इसमें रखनी चाहिए, यानी कि आपको फॉर्म भरते टाइम कौन कौन सी गलतियां हैं, यानी कि कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों मोबाइल नंबर। दोस्तों आपके पास एक ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव हो। ये नहीं कि आप कोई ऐसा मोबाइल नंबर दे दो जो बहुत समय से बंद पड़ा हो, यानी कि 2 साल से 3 साल से ऐसा हो कि जो बंद पड़ा हो, एक्टिव ही ना हो। तो आपने मोबाइल नंबर हमेशा वही देना है जो आपका एक्टिव हो। दूसरा दोस्तों आपकी जो जीमेल आईडी है वो भी एक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं दोस्तों कि आप किसी दूसरे पर्सन के जीमेल आईडी दे दो, कि जीमेल आईडी चाहे आपको नहीं बनानी पड़े लेकिन आपकी जो जीमेल आईडी है वो एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है
मेरे हिसाब से जैसा कि मैंने आपको बताया कि कास्ट का सर्टिफिकेट भी हर किसी के पास होता है, लेकिन सीईटी के अंदर रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है अब की बार, तो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही कास्ट का सर्टिफिकेट चलेगा, उससे पुराना सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। तो ये बात आपने किसी पेपर पर लिख लेनी है, आपने ध्यान में जरूर रखनी है कि अगर आपका पुराना कास्ट का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो आपका नहीं चलेगा, नया ही आपका कास्ट का सर्टिफिकेट चलेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का। दोस्तों ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, इन सभी को आपने अच्छी तरह से बिल्कुल सही तरीके से स्कैन करके रख लेना है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि सीईटी के जो फार्म है चले हुए हैं, लेकिन वो ऑनलाइन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फार्म भरे नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए आपने वेट करना है। और जैसे ही इसके फार्म शुरू होंगे तो आपने लास्ट जो डेट है उसका इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। अगर आप लास्ट डेट का इंतजार करोगे तो हो सकता है कि आपका फॉर्म फिल ना हो पाए और आप रजिस्ट्रेशन ना कर पाओ दोस्तों, और आगे जितनी भी भर्तियां होंगी उनके लिए आप आवेदन ना कर पाओ। तो दोस्तों लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। जैसे ही साइट ओपन होती है दोस्तों आपने बीच बीच में चेक करते रहना है कि साइट चली है या नहीं चली है। यार आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, जब आप सीएससी सेंटर में जाते हो ना, किसी को फॉर्म भरने के लिए, अपने भाई बहन का किसी का भी, या खुद का ही फॉर्म फिल करने के लिए जाते हो, तब आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि वो जो आपकी जानकारी को फिल कर रहा है उसको आपने खुद से चेक करना है। वैसे तो दोस्तों सीएससी वाले जो होते हैं उनको जल्दबाजी रहती है क्योंकि उनके पास भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन आपने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपने उनको बोला है कि भाई जानकारी भरने से पहले, फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपने मेरी जो जानकारी फिल करी है वो मुझे एक बार दिखा दो। जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आप फॉर्म भरने के लिए उसको आगे बढ़ा सकते हो। और एक जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आपने वहां से आपका जो पूरा कंप्लीट जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट जरूर लेकर आना है अगर आप सीएससी सेंटर पे हो। और अगर आप घर पे फॉर्म को फिल कर रहे हो तो आपने पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लेना है दोस्तों, ताकि दोस्तों जब भी इसका एग्जाम हो तो वो आपको जानकारी वहां से मिल जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट जो सावधानियां मैंने आपको बताई है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल जीके टेक एंड स्किल्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कहीं भी थोड़ी सी भी परेशानी आ रही है, कहीं पर कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा यार कि आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समाधान कर सकूं। तो प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।